Okay, so good afternoon again. We are continue here. As earlier we have discussed the point that is about the how to inserting the shapes in our slide. So आज हम लोग continue करेंगे from applying an animation effects है. How to we will use as a animation. I hope everyone know about it. Animations होते क्या हैं, animations कैसे इस्तेमाल होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही अर्लियर डिस्कस करा हुआ था कि एनिमेशंस जो होते हैं वो हमारे स्लाइड को एक एडिशनल इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके ज़रिए हम अपने स्लाइड को एक ब्यूटीफाइंग मोड में भी अप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्लाइड को स्पेशल अपीयरेंस भी दिया जा सकता है इस पर्टिकुलर एनिमेशन इफेक्ट का इस्तेमाल करके। एनिमेशन इफेक्ट आर सो मेनी टाइप्स, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं द स्लाइड्स एनिमेशन आर द सिमिलर टू ट्रांजिशन। ट्रांजिशन और स्लाइड एनिमेशन तकरीबन सेम होता है, बट दे आर अप्लाइड टू एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑन a single slide such as a title, chart, shapes and individual bullets part. The ability to move the object like the text, graphics, logos, etc. in all direction is called as a animation. एनिमेशन हम किसको कहते हैं? जिसके ज़रिए हम किसी पर्टिकुलर चार्ट पर, किसी पर्टिकुलर टाइटल पर, किसी पर्टिकुलर शेप पर, किसी पर्टिकुलर बुलेटेड पॉइंट्स पर, बुलेटेड पॉइंट्स मतलब कि जो हेडिंग्स हैं उनके ऊपर, या इंडिविजुअल आप चाहें तो किसी भी टेक्स्ट वगैरह पर भी आप स्पेशली इसको यूज़ कर सकते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज अ एनिमेशन। एनिमेशंस इंसर्ट करने के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप की अगर हम बात करें तो वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करूँगा। लेट अस वी डिस्कस। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा एनिमेशन टैब में। एनिमेशन टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एनिमेशन ग्रुप का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आपको ऐड एनिमेशन क्लिक करना है। इसमें कोई स्पेसिफिक स्टेप नहीं है कि ये आप स्टेप फॉलो करेंगे। आपको सिंपली करना क्या होगा, स्लाइड आप सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने एनिमेशन का टैब आपको दिख जाएगा ट्रांजिशन के नाम पर। ठीक है, उसमें आपको ट्रांजिशन में कह रहा हूँ, एनिमेशन के साथ में आपको आप ऊपर वाले स्लाइड में देख सकते हैं कि जैसे ट्रांजिशन है उसी बगल में एनिमेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्लाइड जब सेलेक्ट होगा तभी जाकर के ये आपको दोनों ऑप्शन शो होंगे। एनिमेशन में जाकर के आपको अपने हिसाब से फेड इन, फेड आउट, ठीक है, अपीयर, डिसअपीयर, फ्लाई इन, फ्लाउट इन, ये सारे ऑप्शंस आपको सामने दिखेंगे और इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल की चीज़ें, इसको एक बार करिएगा ज़रूर, तभी आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू ऐड साउंड फ्रॉम अ फाइल फ्रॉम अ सोर्स इन आवर स्लाइड। हम कैसे साउंड्स इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, इससे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हम लोग डेफिनेशन क्लियर करते हैं। साउंड क्लिप्स ऐड अ न्यू डायमेंशन to the presentation and also add to pleasing effect to it. They can be used in the form of background music or special effect to lay emphasis on the important point in a presentation. हम कई सारे तरीके से साउंड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि सामने आप देख रहे हैं, आपके सामने दो चीज़ दी गई है। साउंड्स इफेक्ट क्यों इंसर्ट करते हैं, उसके पीछे बस एक ही रीज़न है कि आप अपने जो एनिमेशन है उसको और भी पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि जब म्यूज़िक से या कोई साउंड इफ़ेक्ट ऐड होता है तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा हाईलाइटिंग फीचर होता है उसका। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है एडिंग अ साउंड इफ़ेक्ट फ्रॉम अ फाइल। हम कैसे फाइल के ज़रिए इफ़ेक्ट ऐड करेंगे साउंड इफ़ेक्ट। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले साउंड पे जाना पड़ेगा। साउंड में जाकर के यहाँ से आपको फ्रॉम अ फाइल चूज़ करना होगा। जैसे आप चूज़ करेंगे, आपके सामने फ्रॉम अ फाइल करके एक टैब ओपन हो जाएगा, और जिसमें आप टैब देख रहे हैं इसमें अब आपको चूज़ करना है कौन सा आपको। यहाँ से आप आकर के चाहे तो यहाँ क्लिक करें, डेस्कटॉप पे आइए, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, या जहाँ भी आपने म्यूज़िक अपना रखा हुआ है वहाँ से आप इस चीज़ को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टेप दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इंसर्ट टैब में आप जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इंसर्ट से पहले आप स्लाइड में वो जगह जरूर चूज़ करेंगे जहाँ पर आपको इंसर्ट करना है।
उसके बाद से इंसर्ट में जाकर के आप ऑडियो में जाएंगे, ऑडियो मीडिया ग्रुप में आपको मिलेगा और फिर आपको पर्टिकुलर ऑडियो चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद से दूसरे स्टेप में आपको इंसर्ट साउंड पर क्लिक करना होगा। जैसे इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे आपका साउंड इंसर्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आप अपना खुद का साउंड, खुद की आवाज़ आप चाहते हैं इंसर्ट करना, कैसे इंसर्ट करेंगे? सेम वही प्रोसेस है। आप इसमें करेंगे क्या, आप सीधे जाएंगे साउंड ऑप्शन में, साउंड में आपको ऑडियो मिलेगा, ऑडियो में आप जाकर के यहाँ से ऑडियो फ्रॉम अ फाइल, क्लिप आर्ट, इन दोनों को छोड़ करके रिकॉर्ड पे जाएंगे। रिकॉर्ड में क्या होगा, उसके लिए आपको एक हेडफोन की ज़रूरत होगी जिसके ज़रिए आप जो भी चीज़ें बोलते जाएंगे वो सिस्टम आपका रिकॉर्ड करता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस आपको स्टेप्स जानने हैं। तो स्टेप्स 1 बाय 1, सबसे पहले आप फिर से जगह चूज़ करेंगे, उसके बाद से आप क्लिक करेंगे ऑडियो पर। ऑडियो आपको कहाँ मिलेगा, इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब के अंदर मीडिया ग्रुप में। उसके बाद से थर्ड स्टेप में आप चूज़ करेंगे ऑडियो फाइल। उसके बाद से आप फोर्थ स्टेप में रिकॉर्ड साउंड पर क्लिक करना शुरू कर देंगे। आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होती जाएगी और जैसे ही फाइनली रिकॉर्ड हो जाएगा आपके सामने 3 बटन दिए हुए हैं जो आई होप आप सब इसको अच्छे से जानते हो, तो उस पर हम नहीं जानते। उसके बाद फाइनली आप ओके पर प्रेस करेंगे और आपका जो साउंड होगा वो स्लाइड शो में ऐड हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टैब पर। ये सारे पॉइंट्स प्रैक्टिकल के हैं, इनको आप ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रीहैरेस टाइमिंग का है। रीहैरेस टाइमिंग का मतलब क्या होता है, पहले वो जान लीजिए, फिर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। मतलब कि एक स्लाइड पर कितनी देर आप रुकेंगे, इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए रीहैरेस टाइमिंग का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रेजेंटेशन आपने स्टार्ट किया हुआ है और पहला जो पेज है उस पर आपको रुकना है 10 सेकेंड, ठीक है, लेकिन दूसरा पेज जो है उसके ऊपर कंटेंट है तो वो आपको कम से कम 1 मिनट उसके ऊपर रुकना है। तो हम जो टाइमिंग सेट करते हैं ना एक एक पर्टिकुलर स्लाइड्स की, उसी को हम कहते हैं रीहैरेस टाइमिंग। ठीक है, एंड दैट विल बी डिफरेंट। ये ऐसा नहीं है, बाउंडेड नहीं है कि जो हम कहेंगे या जो आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इट इज़ टोटली यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर चॉइस। ठीक है, तो रीहैरेस टाइमिंग फीचर्स help you to finding the time would you need to present in a slideshow. This option makes sure that your presentation fit within a certain time in a frame. ठीक है, you can set up verifying time to the slide before changing the next slide. आप कर सकते हैं जो चीज़ें मैंने आपको बताई। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्लाइड शो टैब में जाना है, उसके बाद से आपको रीहैरेस टाइमिंग मिलेगा। ठीक है, सेटअप ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। स्लाइड शो में आपको रीहैरेस टाइमिंग आपको मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ध्यान रखिएगा, ये इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ये जो टॉप पर टाइम चल रहा है ना, इसमें आप जैसे जैसे पॉज करते जाएंगे या नेक्स्ट करते जाएंगे वैसे वैसे उस पर्टिकुलर स्लाइड के लिए उतने देर के लिए आपका टाइमिंग सेट होता चला जाएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ रीहैरेस टाइम। टाइमिंग आपके ऊपर है, मैंने आपको बता दिया, आप नेक्स्ट करते जाएंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग आपका टाइमिंग सेट होता जाएगा। आपको सिर्फ इसमें यहाँ से यहीं तक लिखना है और ये आपको स्टेप लिखना है कैसे आप स्लाइड में सेट करेंगे। ठीक है, आप इसको करिएगा ज़रूर, क्योंकि आप इसको करेंगे तो काफ़ी आपके लिए ईजी रहेगा, आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने लास्ट हमारा यही लास्ट पॉइंट था, ख़त्म हो गया ये चैप्टर। इसमें जो लास्ट पॉइंट था प्रिंटिंग अ स्लाइड, वो आपके डॉक्यूमेंट नहीं है सिलेबस में, तो उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। हाँ, रिकैप के जो पॉइंट्स हैं प्लीज़ इसको 1 बाय 1 सारी चीज़ों को पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि दिस इज़, मैंने पिछले भी चैप्टर में आपसे डिस्कस किया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इन पॉइंट्स को आप अगर गेन कर लेते हैं तो आप समझिए आपने पूरा का पूरा चैप्टर एक बार कंसाइज कर लिया, आपने पढ़ लिया। ओके, सो आई होप दैट इज़ सफिशिएंट। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी सबको। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू एवरीवन।